मित्रों, जय जय सिया राम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल केजरीवाल जिंदाबाद में पुनः स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वो तड़कता भड़कता मुद्दा, जिस मुद्दे को प्रायः लोग अवॉइड कर देते हैं। मैं उस पर एक विश्लेषण लेकर आया हूं। आज आपको मज़ा आएगा, खास करके उस सोच के लोगों को जो वाकई में ऐसे मुद्दे पर हम जैसे लोगों से कम ही सुनते आए हैं। मैं वाकये से शुरू करता हूं। मित्रों, कल मैं सुदर्शन टीवी न्यूज़ चैनल पर पार्टी की तरफ से डिबेट के लिए बुलाया गया था। मुद्दा था भाजपाइयों द्वारा दिल्ली के चितरंजन पार्क एरिया में मछली मार्केट बंद करवाने का। पहली बात तो यह है कि यह मुद्दा सार्वजनिक मंचों पर डिस्कशन करने का है ही नहीं, क्योंकि चाहे धर्म हो या खान पान, ये निजी आचरण की स्वतंत्रता के विषय हैं। क्योंकि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किसकी कहाँ कब कैसे पूजा अर्चना करेगा, यह भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। संविधान ने पहले ही तय कर रखा है। चूंकि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, तब से इस देश में संघ और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश रही है कि जनता की निजी आचरण की स्वतंत्रता, निजी चरित्र की स्वतंत्रता व निजी आस्था की स्वतंत्रता पर जबरन चोट किया जाए और उन पर मनमानी थोपी जाए। क्योंकि ये भाजपाई व संघी ना तो देश के संविधान को मानते हैं और ना ही इनकी लोकतंत्र पर आस्था है। पिछले 11 सालों में मोदी कार्यकाल में आप सब ने यह भली भांति देख व समझ लिया होगा। आप सब लोगों को अच्छी तरीके से यह एहसास भी हो गया होगा कि कैसे ये लोग देश में संविधान व लोकतंत्र को किनारे रख नागपुरी संघी संविधान जनता पर थोपने पर तुले हुए हैं। मौजूदा समय में लोकतंत्र के लगभग सभी इंस्टीट्यूशन व स्वतंत्र संस्थान प्रधानमंत्री कार्यालय की शरणागत हो चुके हैं। बताते हुए मुझे इतना ही एहसास हो रहा है कि बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन चूंकि आज का विषय और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सब शॉर्ट में समझ लीजिए। मौजूदा समय में लोकतंत्र के चारों स्तंभ धराशायी हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश की मौजूदा तथाकथित गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है, जिसने जन सरोकार के मुद्दों के बनिस्बत जानबूझकर केंद्रीय सत्ता के अनुकूल मुद्दों पर अपना एयर टाइम खर्च करना परम सौभाग्य मानती है और उन्हीं मुद्दों को अपने टीवी या अखबार में दिखाती या छापती है, जिन मुद्दों से केंद्रीय सत्ता पक्ष का राष्ट्रीय व क्षेत्रीय वोट बैंक सधता है। आजकल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मांस मच्छी, औरंगजेब इत्यादि पर आधारित ही खबरें आप हम सबको पढ़ने व देखने को मिलती हैं। चाहे कोई भी आप टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, चाहे कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए। यही कारण है भारतीय मीडिया लगभग 200 देशों की सूची में 162वें नंबर पर आ चुका है। कारण जन सरोकार भूलकर सिर्फ केंद्रीय सत्ता की चाकरी को अपना अहोभाग्य समझना, यही सबसे बड़ी विडंबना है मौजूदा गोदी मीडिया की। यही कारण और भी है कि अब लगभग सभी टीवी मीडिया में डिबेट भी अंट बंट संट मुद्दों पर किए जाते हैं।
बस इसी सिलसिले में मैं भी, चूंकि पार्टी का पक्ष रखना जरूरी था, मुझे बुलाया गया था, मैं गया। एंकर ने जब दिल्ली के चितरंजन पार्क एरिया में बंगाली बहुल इलाके में उनके प्रिय व्यंजन मछली, जिसका बाजार में कोई व्यक्ति मछली व्यापारियों को धमकाते हुए वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया में शेयर करता है, और वो वीडियो ये इनके इन प्रकारेण टीएमसी की सांसद, फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा के पास पहुंचता है और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उस वीडियो को शेयर किया, जिस पर भाजपाइयों को तुरंत सामाजिक ताना बाना याद आ गया और इनके दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सचदेवा जी ने अनाप शनाप आरोप वो भी आम आदमी पार्टी पर थोप दिए। अब जवाब तो बनता है। इसी पर जब मैंने सचदेवा जी का वो वीडियो देखा, सुना, तो भाई पार्टी का पक्ष तो रखूंगा। मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए एंकर महोदय ने जब कहा, तब मैंने सचदेवा जी के उसी बयान को कोट करते हुए कहा कि सामाजिक ताने बाने की चिंता इन औरंगजेब के रिश्तेदारों, यानी कि दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, जिनका रिश्ता सीधे नहीं पारिवारिक रिश्ता है औरंगजेब से, राजा मान सिंह की खानदान से होने की वजह से, कि इनकी गुलाम भारतीय जनता पार्टी को तब क्यों नहीं होती जब हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में डीजे पर मां बहन की गालियों के गाने बजाए जाते हैं। बताएं सचदेवा जी, तब आपका सामाजिक ताना बाना कहां चला जाता है, जब खुलेआम आप ही की पार्टी के, आप ही की मातृ संस्था संघ के ये जो छिछोरे फ्रिंज एलिमेंट आप लोगों ने पाल पोस के इन्हें बड़ा किया है, जो खुलेआम सड़कों पर आते हैं और डीजे पर मां बहन की गालियां बजाते हैं, वो भी मेरे अपने आराध्य भगवान श्री राम की उस पवित्र दिन के ध्यान में रखकर शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैंने जब यह सवाल किया एंकर महोदया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ना एंकर ने, और तो और एंकर महोदय ने इस घटना से अनभिज्ञ होने का ऐसा अभिनय किया कि मैं तो दंग रह गया। मजबूरन फिर मुझे उस एंकर को याद दिलाना पड़ा कि अरे भैया, जिस टीवी चैनल के तुम एंकर हो, उस चैनल का जो मालिक है वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता है। उनसे जरा पूछ लीजिए, उन्हें तो एक एक पल पल की खबर रहती है महाराष्ट्र की। खैर, मैं टिका रहा। फिर जब दूसरी बार मेरी बात रखने की बारी आई, तो एंकर महोदय ने एक और कांड किया। जानबूझकर बीजेपी प्रवक्ता की आवाज तेज कर दी और मेरी आवाज को मध्यम कर रखा। फिर भी मैंने दम से अपना पक्ष रखा, जिसे ध्यान से आप सब वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा, टीएमसी की फायर ब्रांड नेत्री व सांसद महुआ मोइत्रा जी का एक ट्वीट इन भाजपाइयों को संसद का अपमान लगता है, इन्हें माफी चाहिए। लेकिन इस गाली गलौज पार्टी के उस गालीबाज नेता रमेश बिधोड़ी, जिसे हाल ही में आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी ने हराकर घर बैठाया, उसने सरेआम संसद के अंदर विपक्षी नेताओं को अपमानित किया। तब इन्हें संसद का अपमान नजर नहीं आया। तब तो पुरस्कार स्वरूप उसे राजस्थान भेज दिया गया था। प्रधानमंत्री जी, और तो और प्रधानमंत्री जी ने हजारों झूठ बोले होंगे संसद के अंदर बैठकर, उस पर तो आज तक किसी भाजपाई ने माफी नहीं मांगी। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन। इस पर भी एंकर महोदय ने या बीजेपी प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मैं तीसरी बार का इंतजार करता रहा
और मुझे मौका मिला, तब तो एंकर महोदय के पास सिर्फ मुझे अपमानित करने के अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं बच रहा था। उसे लगा वो मुझे अपमानजनक शब्द बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन भैया बता दूं, मैं तो एक नंबर का ढीठ हूं, पुरानी पत्रकारिता से निकला हूं, मैं तुम्हारे सारे हथकंडों को जानता हूं। मैंने फिर भी उनकी दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा और वो सवाल दाग दिया जिसे एंकर और बीजेपी प्रवक्ता बहुतायत टालने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन अंत में उसे स्वीकारना पड़ा कि हाँ जी, अब आपने सही सवाल पूछा है। लेकिन हिम्मत नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से उस सवाल पर जवाब लेने की। मैंने पूछा, ये औरंगजेब के रिश्तेदार दिया कुमारी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री राजस्थान में बना रखा है, उनकी ये गुलाम भारतीय जनता पार्टी मांस मच्छी की फूड चेन चलाने वाली केएफसी के फ्रेंचाइज हिंदू रविकांत जयपुरिया व संजय पुरोहित, देवयानी इंटरनेशनल व सफायर फूड्स के ये दोनों मालिक हैं कि दिल्ली में चल रही 30 से 40 नॉनवेज की दुकानें क्यों नहीं बंद करवा रहे ये भारतीय जनता पार्टी वाले? क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी वालों का केएफसी वालों से? क्या मोटा चंदा खा के बैठे हैं उनसे, इसलिए उन्हें खुली छूट दे रखी है दिल्ली में मांस मच्छी बेचने की? इस पर महोदय जो एंकर साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सवाल करने की कोई हिम्मत नहीं हुई। न एंकर महोदय ने बीजेपी प्रवक्ता से इस पर कोई सवाल किया और ना कोई टिप्पणी करी। बीजेपी प्रवक्ता से मैं इन तीनों सवालों के जवाब मांगता रह गया, लेकिन अंत तक बीजेपी प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही एंकर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरे सवाल दोहराने की हिम्मत दिखाई। बस यही है मौजूदा मोदी मीडिया की असलियत। फैसला आप सब पर छोड़ता हूं। कहते हैं यदि लोकतंत्र किसी एक तिनके में भी जीवित बचा रहेगा तो वो दिन पुनः देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए पर्याप्त होगा। मेरा काम था जैसे को तैसा जवाब देना, वो मैंने बखूबी किया। बाकी अंतिम निर्णय आप सब दर्शकों पर छोड़ता हूं। मैं अपने द्वारा डिबेट में बोले गए वो सारे अंश संलग्न कर रहा हूं इसी वीडियो के अंत में। अवश्य देखिए, सुनिए व तय कीजिए फिलहाल देश में क्या हो रहा है, इस पर चिंतन मनन कीजिए। धन्यवाद। मैं आप सबसे एक और गुजारिश करूंगा कि आप सब मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्या सोचते हैं, अपने विचार मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसके जरिए अवश्य साझा कीजिएगा। उम्मीद है यह वीडियो विश्लेषण आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। भविष्य में ऐसे और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना वीडियो देखे मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। भले चाहे 2 मिनट देखिए, लेकिन 2 मिनट देखने के बाद मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के राम गुप्ता जी है, राम गुप्ता जी के पास जाऊंगा। राम जी, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, जो बात गलत जानकारी दी है ट्वीट के जरिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या आपकी पार्टी की? क्योंकि आपकी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिक्रिया दें, बताइए। जी जी मुकेश जी, दरअसल क्या है कि मैं अभी जो है आपके ही चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुखिया सचदेवा जी की बातों को सुन रहा था, जो बार बार वो सामाजिक ताने बाने की चिंता जता रहे थे। तो मैं इन मुगलों के वंशजों की गुलामी करने वालों की जो गुलाम बीजेपी है उसको तब क्यों चिंता नहीं हुई सामाजिक ताने बाने की, जब
हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में ये कौन सी बात कहाँ से पढ़ के आ गए आप? राम शर्मा बजाए जाते थे। राम गुप्ता जी, अभी आप जो कहा आपने फिर से सोचा आपने क्या बोला है? आपके चैनल के जो मालिक हैं, हाँ, वो भी महाराष्ट्र के हैं। हाँ जी, उनसे पूछिए कि मुंबई में रामनवमी के दिन जो है डीजे पर राम भक्त, कथित राम भक्त ने मां बहन की गालियां डीजे पर बजा रहे थे। और वो सिर्फ आपको सुनाई दे रहा था, और वो सिर्फ आपको सुनाई दे रहा था। ठीक है राम गुप्ता जी, जो मुद्दे पे बात कीजिए। राम गुप्ता जी मुद्दे पे बात कीजिए। राम गुप्ता जी मुद्दे पे बात कीजिए। राम गुप्ता जी मुद्दे पे बात कीजिए। मछली बाजार एनसीआर पार्क पे बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में अभी आप सत्ता से बाहर हुए हैं, दिल्ली पे बात कीजिए, शायद कुछ फायदा हो जाए आपको। दिल्ली से बात कीजिए ना। क्या इस वीडियो के बारे में कुछ बोलेंगे? बिल्कुल। दिल्ली में 30 से 40 KFC के फूड चेन चल रहे हैं, जिनके मालिक। चलिए ठीक है, मैं समझ गया राम गुप्ता जी ठीक है। मैं साजिया के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं नाजिया इलाही के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं ठीक है। अरे ठीक है राम गुप्ता जी, मैं समझ गया आप कितनी तैयारी के साथ आए हैं। नाजिया ये जो ट्वीट है आपने देखा होगा। इस ट्वीट में जो 2 दावे किए गए थे, दोनों दावे झूठे निकले। क्या आपको लगता है कि जो टीएमसी है, टीएमसी को बंगाल में बीजेपी के आने का डर सता रहा है, या उनको लग रहा है कि शायद 26 बदलाव 2047 यानी आज से लगभग 25 साल बाद जो जनसंख्या बदलाव आने वाली है ना, वो इतने डरावने है, इतने डरावने। इसीलिए एंटी हिंदू, एंटी सनातन जो राम जी आपका नाम राम शर्मा जी जरा ममता जी को बोलने दीजिए। मर्यादाओं का पालन करते थे, कृपया शांत होकर सुन लीजिए। राम जी अपने नाम को सार्थक करिए, भगवान राम के नाम पर आपका नाम है, उसको सार्थक करिए। इन्होंने जो पॉपुलेशन चेंज ला रहे हैं, जो डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं, वो आज से 20 साल बाद इतना भयावह होने वाला है। इसीलिए मुस्लिम के पक्ष की राजनीति करते हैं और एंटी सनातन, एंटी बीजेपी जो राजनीति है इन्हें दिखाई दे रही है। लेकिन डेमोग्राफिक चेंजेस को किसी भी पटल पर सामने नहीं रखा जा रहा है। हिंदुओं की लगातार जनसंख्या घट रही है और एक पक्ष लगातार बढ़ रहा है। आज से 20 साल बाद जो डेमोग्राफिक चेंज आएंगे, आप ये मान के चलिए कि हिंदू वोटर्स की संख्या लगभग 10 करोड़ कम हो जाएगी। उस समय कौन सा इनके संविधान की रक्षा होगी? क्यों? जब तक सनातनी लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं, इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, इन्हें संविधान दे रहे हैं, तब तक ये अपनी सारी बातें कह पा रहे हैं। आज से 20 साल बाद जो डेमोग्राफिक चेंज होंगे, देखिएगा संविधान में क्या बदलाव। आप दोनों इस तरीके से एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात कोई नहीं। राम गुप्ता जी अभी तक आपने जो कहा किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। हम बहुत कोशिश कर रहे थे समझने की आपको, लेकिन आप समझ नहीं पाए आपको, क्योंकि आप लगातार बोले जा रहे थे और एक दूसरे के बीच में। आऊंगा सोफिया, मैं ठीक आऊंगा मैं सोफिया जी आपके पास भी आऊंगा, राम गुप्ता जी आपके पास भी आऊंगा। वो ठीक है, चलिए मैं राम गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे। राम गुप्ता जी बोलिए राम गुप्ता जी। जी दरअसल मुकेश जी क्या है कि बीजेपी को गरीबों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी, आदिवासियों से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ अमीरों की भला करती है। इसीलिए राम गुप्ता जी जो घर से लिख करके लाए हैं वो यहाँ नहीं बोलना होता है, डिबेट में वो नहीं बोला, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको। राम गुप्ता जी आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया मैंने। राम गुप्ता जी मैं एक बात सुन लीजिए, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको। जिस मुद्दे पे बात हो रहा है उस मुद्दे पे बात कीजिए। पार्टी नहीं, आप भाषण देने के लिए नहीं बुलाया ना। जिस मुद्दे पे बात हो रहा है बात कीजिए उस पर। नहीं बात, अगर उस पर आपके पास आर्गुमेंट नहीं है तो आप चुप हो जाइए। ममता त्यागी जी, अरे चुप रहिए, हो गया, मैं समझ गया। आप जो है ना अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ने के लिए मत आइए यहाँ पे। ममता त्यागी जी मच्छी बेच रहे हैं KFC के नाम से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा देता है पूछिए ममता त्यागी जी से। पूछिए संजय पुरोहित कितना चंदा देकर बैठा है, क्यों नहीं उसकी दुकान बंद करने जा रहे हैं भाजपा। चलिए ठीक है, इतनी देर के बाद आपने कुछ बात चित्तरंजन पार्क के बारे में कही है आपने। औरंगजेब के गुलामों को, वंशजों को, जिनका नाम दिया कुमारी है, उनको राजस्थान का इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना रखा है। कौन है ये भारतीय जनता पार्टी की जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की? क्या ये औरंगजेब के गुलामी करने वाले वंशज नहीं है? ठीक हो गया, ठीक है। मैंने आपके इतिहास ज्ञान को जो है एप्रिसिएट कर रहा हूं। आप बहुत मैंने सही किताब पढ़ के आई है। आप लोग जो 70 साल से 80 साल से जो